नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मध्य का मंच में मध्य प्रदेश सरकार के एक आदेश सरकारी और निजी स्कूलों में छात्र छात्राओं के साथ मारपीट या किसी भी तरह की शारीरिक सजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर छात्र छात्राओं को सजा दी गई तो शिक्षक और अन्य कर्मचारियों पर कानूनी कार्रवाई होगी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चिट्ठी के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने इस बाबत सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। साथ ही ऐसे मामलों की रिपोर्ट भी देने को कहा है। इस आदेश के बाद अब ऐसे मामलों में भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी स्कूल या शिक्षक द्वारा शारीरिक दंड देने के मामले में तत्काल एक्शन लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई की जाए। इससे साफ है कि अब प्रदेश में सजा मुक्त शिक्षा मिलेगी। दरअसल मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में शारीरिक मानसिक प्रताड़ना और भेदभाव पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसा करना दंडनीय अपराध भी है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने यह सिफारिश पिछले दिनों कुछ स्कूल शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को दी गई अमानवीय यातना का मामला सामने आने के बाद लिया था। आइए इस पर हम चर्चा शुरू करें। इसके पहले सुनते हैं कि माननीयों ने इस पर क्या कहा है। सरकार ने जो निर्णय लिया वो अपनी जगह सही है, परंतु इसमें कई विरोधाभास हैं। यदि बच्चे को डांटेंगे डपटेंगे नहीं या थोड़ा सा उसका सख्ती नहीं बरतेंगे तो निश्चित बात है कि क्या बोलते हैं बच्चे बिगड़ते ही, चाहे वो घर हो चाहे स्कूल और कॉलेज का माहौल हो। हाँ, एक बर्बरता यदि कोई टीचर अध्यापक है कोई कर रहा है तो उसके लिए जरूर कानून होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बच्चे को आंख दिखा दी या बच्चे को हल्के से कान भी पकड़ लिया तो उसके लिए जो कानून लागू कर दिया है तो इसका असर कहीं ना कहीं जाके बच्चों पर ही पड़ेगा। देखिए, कानून कभी गलत नहीं होता। कानून जो बनता है एक लार्जर पर्सपेक्टिव जनता के लिए वैसे बनता है क्योंकि कुछ गलत देखा गया होता है उसमें, इसलिए कानून बनता है। पर कानून कई बार कानून अपने आप में सही है कि बच्चा छोटा है, वो अपने भाव एक्सप्रेस नहीं कर सकता, अपना गुस्सा नहीं दिखा सकता, अपनी बात नहीं ढंग से कह सकता, तो उसको कोई बड़ा जना दबा दे तो ये गलत है क्योंकि उसकी बच्चे की पूरी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। सरकार को ऐसे फैसले लेते टाइम इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के अंदर अगर अनुशासन नहीं स्थापित किया जा सकता है तो उनकी जो है शिक्षा उनके लिए बहुत ज़्यादा उत्पादक नहीं होगी। तो पहली चीज़ तो इसमें अनुशासन की लिमिट क्या है। दूसरी चीज़, प्रताड़ना किसी बच्चे की नहीं होनी चाहिए, इस पर हम 100% सहमत हैं, क्योंकि जो है बच्चे की जो संवेग होते हैं, बच्चे की संवेदनाएं होती हैं, बहुत सॉफ्ट भाव होते हैं उसके। तो बच्चे को जो है इस बात की भी सरकार को इस बारे में भी जो है एक गाइडलाइन निकालनी चाहिए। देखा आपने, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार में जिस तरह से शिक्षा विभाग में यह बहस चल पड़ी है कि यह सजा मुक्त शिक्षा का क्या असर होगा, क्या इससे बच्चों पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकेगा। ये बिल्कुल सही है कि कुछ जगह शिक्षकों द्वारा अमानवीय प्रताड़नाएं दी गई, उन पर कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ आंख दिखा देने से या होमवर्क करके लाना है ये कहने से या बच्चों को उधम नहीं करें, शांत बैठें, पढ़ने के लिए बैठें, यह कह देना भी अपराध हो जाएगा क्या? तो इससे कैसे नियंत्रित हो पाएगा? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कारियर काउंसिल से हरीश मुमतानी जी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुमतानी जी। हमारे साथ शिक्षाविद के रूप में पूर्व प्राचार्य डॉक्टर उषा खरे जी जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत खरे मैडम स्वागत है। हम सबसे पहले हरीश जी के पास आना चाहते हैं और हरीश जी आपसे ये, चूंकि जिस तरीके से बाल संरक्षण आयोग ने यह आदेश जारी किया है, आपको लगता है कि यह कहीं ना कहीं जो बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य रहे होंगे वो भी पिटे होंगे, पिटने के बाद ही पढ़ाया होगा उन्होंने, उनकी पढ़ाई भी तभी हुई होगी। तो अगर शिक्षक फटकारेगा नहीं, डांटेगा नहीं, तो क्या बच्चे अनुशासन के साथ पढ़ाई कर पाएंगे? सर, मैं नो डाउट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिन्होंने ये आदेश निकाला वो बिल्कुल वहां पर थोड़ी बहुत मार खा के और थोड़ी बहुत डांट खा के पहुंचे होंगे। पर अगर आप देखेंगे कि हमारे भारत को, अगर आप भारत की शिक्षा को कंपेयर करेंगे पूरे विश्व की शिक्षा से, तो जो सबसे अच्छे स्कूल्स हैं, जो सबसे अच्छे देश हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पर ये नियम लागू है जी। बच्चों को अगर हम आंख दिखाते हैं तो आंख का डर खत्म हो जाता है। आप देखेंगे बच्चों के जिन घरों में आपको कई जो शिष्टाचार वाले जो घर हैं, बहुत सारे घर हैं जिनके पेरेंट्स उनको ये सिखाते हैं कि बेटा आंख भी दिखाया तो आप समझ जाओ,
तो लोग बच्चे आंखों की भाषा समझ जाते हैं। जी। आप बच्चों के एक्सप्रेशंस को समझिए। आप बच्चों को, अगर आप बच्चा आपका मस्ती कर रहा है तो उसको आप अगर फॉर्मल ट्रेनिंग देते हुए धीरे धीरे, आप बहुत सारे ट्रेनिंग के मेथड्स हैं, प्लेवे मेथड्स हैं, बच्चे का मोटिवेशन करके बहुत कुछ करके आप बच्चे को राइट लाइन पे ला सकते हैं। लेकिन अगर आप बच्चे को डांटते हैं, डुबकते हैं, तो वो कई बार उसके अंदर की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। जी। तो क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल जो फ्री एटमॉस्फेयर में, आज हम आप लोग कहाँ रह रहे हैं? जी। हम लोग एक, जो हमारा जो भारत है, स्वतंत्र भारत। जी। स्वतंत्रता का मतलब ही ये है जी। कि अगर आपको ज्यादा दबाव में कुछ कराया जाएगा जी। तो वो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, और ये लगातार देखने को भी मिला है। जी। हमारे यहाँ की रिसर्च की आप स्टैटिस्टिक्स निकाल लीजिए, जी। फिनलैंड की निकाल लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की निकाल लीजिए, तो आपको देखिएगा कि बच्चे रिसर्च की तरफ जा ही नहीं रहे। जी। उनको बोला जा रहा है, पहले से थोपा जा रहा है, बेटा तू इंजीनियर बन जा, बेटा तू डॉक्टर बन जा, बेटा तू MBA कर ले। लेकिन वो जो पेरेंट्स बता रहे हैं, उन्होंने भी कभी एक्सप्लोर नहीं किया चीजों को। जी। तो एक्सप्लोरेशन इज बहुत जरूरी है। और ये एक्सप्लोरेशन जो है, जी। अच्छा, आपको एक बात जान के बड़ी, मैं इस बात को हमेशा क्वेश्चन करता हूँ, जो टीचर्स हाथ उठा रहे हैं या टीचर्स जो डांट रहे हैं, उनकी शिक्षा में जरूर कुछ कमी रही होगी, तो उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ना कि बच्चों को मारने की जरूरत है। जी। ऐसा मैं कहना चाहूँ। बिल्कुल। और इसमें हरीश जी, चूंकि बहुत पहले एक आमिर खान की एक फिल्म आई थी, जिस फिल्म में उन्होंने भय या डांट या प्रताड़ना से इतर फ्रेंडशिप बनाकर और बच्चे को काउंसिल करके शिक्षा देने की बात का संदेश दिया था उस फिल्म में। और मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी है। मैं डॉक्टर उषा खरे जुड़ गई हैं हमारे साथ। उषा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी नमस्कार। जी सर। जी। अब आप कनेक्ट हो पाई हूँ। जी सर। तो ये मैम, एक बाल संरक्षण आयोग ने एक आदेश जारी किया है कि कोई भी शिक्षक किसी भी छात्र को डांटेगा नहीं, मारेगा नहीं, नहीं तो उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा। मैं जानता हूं, आप जिस क्षेत्र में प्राचार्य के रूप में लंबे समय तक आपने काम किया है, वहां बहुत उद्दंड छात्र भी रहे होंगे, वहां बहुत ऐसे स्टूडेंट भी रहे होंगे जो सिर्फ आंख दिखाने से काम नहीं कर पाते होंगे, लेकिन आपने उनका कैरियर बनाया और आज बहुत सारे बच्चे आपके पढ़ाए हुए जो बहुत अनुशासित नहीं थे लेकिन बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर पहुंचे हैं। क्या कहना है आपका? आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। बोलिए मैम, बोलिए मैम। हेलो। बोलिए मैम, बोलिए। सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप बोलिए। सर जी सर, देखिए, मैं जिस क्षेत्र में प्राचार्य रही या 40 वर्ष तक मैंने शिक्षा विभाग में कार्य किया, तो मैं कहूंगी कि ये बदलते दौर का मुझे लगता है समय की मांग हो गई है ये, कि शिक्षक अब बच्चों को डांट नहीं सकते, आंख नहीं दिखा सकते, उनसे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि माता पिता या समाज बहुत अधिक ज्यादा क्या बोले एक्टिव हो गया है, या यूं कह लो वो बहुत जल्दी इन सब चीजों को लेने लगा है। पहले के जमाने में तो सर बहुत अनुशासन में बच्चों को रखने के लिए थोड़ा दंड का प्रावधान भी हुआ करता था, पर मनोवैज्ञानिकों ने लगातार इस पर जो शोध किए, उसके परिणाम यह है कि अगर एक स्कूल की आबो हवा, भय मुक्त वातावरण और पूरी की पूरी शिक्षा अगर गतिविधि आधारित होगी, तो ऐसा समय ही नहीं आएगा कि बच्चों को हमें दंड देना पड़े। तो सबसे पहले डिपेंड करता है ये उस पर्टिकुलर स्कूल के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन पर, कि उसने अपने स्कूल के क्लाइमेट को, आबो हवा को, एनवायरमेंट को कैसा बनाया है। अब यदि उन बच्चों से प्यार से और उनके माता पिता को विश्वास में लेकर एक अच्छा वातावरण निर्माण किया जाएगा, और समय पर बच्चों की पाबंदी, समय पर गतिविधियां, समय पर कक्षाएं, समय पर सारी प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी, तो मुझे लगता है इन सब चीजों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। पर जैसे कहते हैं ना कि हर क्लास में 4 तरह के बच्चे होते हैं, तो हर क्लास में एक छोटा सा 5-7% प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड भी होते हैं। तो उन बच्चों का एक नेचर, बेसिक टेंडेंसी उनकी होती है बाय बर्थ की ना तो वो पढ़ते हैं और ना पढ़ने देते हैं। तो जब वो क्लास में डिस्टर्ब करते हैं और पूरी क्लास उनके इस व्यवहार से प्रभावित होती है, तो शिक्षकों को गुस्सा आना या डांटना या टोकना लाजमी है। पर यदि इस लाजमी या आवश्यक चीज को भी एक अपराध की श्रेणी में रखकर शिक्षकों को भय या उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होगी ना, तो मुझे लगता है
कि उनकी उदंडता और भी बढ़ेगी। जी तो इसमें थोड़ा लचीलापन होना चाहिए जी कि क्लास की आवश्यकता के अनुसार जी शिक्षक अपनी कक्षा का नियोजन, अपना प्रबंधन खुद करे। जी यदि इस प्रकार के बच्चे कक्षा में जो दूसरे बच्चों को पढ़ाई करने में या दूसरे बच्चों के मतलब यानी विकास में बाधक बन रहे हैं, जी उनके लिए किस प्रकार का दंड दिया जाए, ये शिक्षा विभाग इसकी पृथक से ट्रेनिंग दे। तो बिल्कुल दंड शब्द अगर हटा देते हैं तो वो प्रावधान समझाया जाए, जी और अगर प्रावधान हटा देते हैं हम्म, तो उस तरह की प्रक्रिया समझाई जाए जी कि कक्षा के अच्छे वातावरण के लिए, शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, और इसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बिल्कुल जी सर। बिल्कुल डॉक्टर खरे, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ एक स्कूल के संचालक जुड़े हैं, डॉक्टर कमल आलोक। डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी, ये बाल कल्याण संरक्षण आयोग ने और शिक्षा विभाग ने अब बच्चों पर किसी तरीके का कोई भी ऐसा हैरासमेंट, प्रताड़ना, मारपीट नहीं करना है, ऐसा आदेश जारी किया है। आपको लगता है कि इस आदेश से बच्चों की शिक्षा में एक बेहतरी आएगी? जी सर, मेरा ऐसा मानना है जी कि इस कानून से जी शिक्षकों में भी भय होगा जी और ये शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना बंद होगी, जी क्योंकि आजकल विद्यालय संचालन जी जो शिक्षक शिक्षिकाओं को रखते हैं जी उनकी उम्र भी कम होती है, अनुभव भी कम होता है जी और कम सैलरी पे भी आ जाते हैं। जी बीएड डीएड की उनको कमी रहती है, जी और जब वो बच्चों को अध्यापन कराते हैं, पढ़ाते हैं, तो उनको ये समझ नहीं आता कि शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से बच्चे का क्या नुकसान होने वाला है। जी क्योंकि जब बच्चा पढ़ता है तो एक पालक अभिभावक के लिए बड़ा कीमती बच्चा है वो। जी कोई भी पालक अभिभावक नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को किसी भी प्रकार की प्रताड़ना हो, जी क्योंकि प्रताड़ना से उसका मानसिक संतुलन बच्चे का गड़बड़ाता है, बिगड़ता है। जी और आज के समय में जो अशासकीय विद्यालयों की गली गली मोहल्ले मोहल्ले खुल रहे हैं जी और ट्रेंड स्टाफ नहीं मिल रहा है, जी जिसके कारण कई बच्चों का भविष्य मानसिक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। जी तो ऐसे समय में सरकार यदि शारीरिक दंड को प्रतिबंधित कर रही है जी तो मैं इस कानून का तो स्वागत करूंगा सरकार का, जी क्योंकि बच्चा बहुत कीमती है। मैं नहीं चाहता कि उसका मानसिक संतुलन किसी भी प्रकार से कोई शिक्षक डिस्टर्ब करे या बिगाड़े। जी लेकिन और हाँ जी जी बोलिए बोलिए आलोक जी, बोलिए। जी आप बताइए। आलोक जी, मुझे जो मतलब मैं जब स्कूल जाता था और मेरे पिताजी जब स्कूल मुझे लेके गए थे तो शिक्षक से ये कहा था कि हड्डी हड्डी हमारी, खाल पूरी आपकी। बच्चा मुझे लेकिन पढ़ा लिखा चाहिए, मुझे बच्चा। आज जिस तरीके से हम सुरक्षित वातावरण में बच्चे को भेजते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं अनुशासन की कमी रह जाती? क्योंकि शिक्षक जब उनको, कुछ बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, वो प्यार से मान जाते हैं, कुछ बच्चों को दूसरे तरीके से समझाना पड़ता है, वो उसी की बात मान पाते हैं। तो उद्दंडता को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए फिर? देखिए, उद्दंडता को रोकने के लिए शिक्षकों की प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। कोई भी बच्चा इतना उद्दंड नहीं होता। जी बच्चे की उद्दंडता, मेरा ऐसा मानना है कि हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के बाद बढ़ती है। जी कक्षा 8वीं तक बच्चा बहुत सरल, सहज और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। जी मतलब बच्चा पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। जी अब वो बिगड़ने की जो उसकी उम्र है वो 8वीं क्लास के बाद है, ऐसा मेरा मानना है। उससे पहले बच्चा बहुत अच्छा होता है। जी हाँ, शिक्षकों के पास क्या रहता है कि प्रबंधन का दबाव होता है, जी और कुछ पालक ऐसा कहते हैं कि बच्चा को आपका है, हड्डी हड्डी हमारी है, मांस आपका है। जी तो ये सब डायलॉग ही डायलॉग है। बच्चों को थोड़ा भी यदि कोई पनिशमेंट मिलता है तो पालक बिल्कुल स्वीकार नहीं करता है। जी वो स्कूलों पे भी कार्रवाई करता है और शिक्षक पे भी कार्रवाई होती है। जी ऐसे में एक कानून आ रहा है तो अच्छा आ रहा है, मैं तो अच्छी बात मानता हूँ, ताकि बच्चों का मानसिक संतुलन सही रहे। एक बच्चा उस परिवार का भविष्य निर्माता होता है, जी समाज का निर्माता होता है। ऐसे में बच्चे का स्वास्थ्य किसी भी स्थिति में खराब नहीं होना चाहिए। जी कानून आना चाहिए और गलत शिक्षक पर कार्रवाई होना चाहिए, मेरा मानना। बिल्कुल। मैं डॉक्टर उषा खरे जी के पास आना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने अभी आलोक जी की बात सुनी। आपके ही स्कूल का एक किस्सा है कि एक शिक्षक ने बच्चे को घर, वो चूंकि होमवर्क करके नहीं आया था, तो बच्चे को कहा कि होमवर्क करके क्यों नहीं आए हो, और बाहर निकलो तुम होमवर्क करके आना। वो बाहर पहुंचा, बाहर उसने पत्थर उठाया और वो जो टीचर जिन्होंने बाहर निकाला था उनकी स्कूटर को जगह जगह से उसने फोड़ दिया। कितने साल का बच्चा था वो? 8 साल का बच्चा।
जिसने स्कूटर का कांच फोड़ दिया और हेडलाइट फोड़ दी, ऐसा किया। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके से अगर उसको बहुत प्रेम से समझाया जाता, उसको बताया जाता, ऐसे कानून जो बन रहे हैं वो इस तरीके के उद्दंडता को रोकने में कहीं ना कहीं असफल होंगे? सर देखिए, अब तो इस पर नए सिरे से सबको विचार करना पड़ेगा। शिक्षकों को भी अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। जी, शिक्षकों को भी कुछ ऐसे उपाय ढूंढने पड़ेंगे कि जो कक्षा के शैतान या रेगुलर या नियमित बच्चे नहीं है, जी, उन बच्चों को किस तरीके से डील किया जाए, जी, उन बच्चों की कैसे काउंसलिंग की जाए, उन बच्चों को खेल खेल में कहीं लीडरशिप की शिक्षा देते हुए उनको ऐसे कौन से मंच दिए जाएं जिससे वो बच्चे कक्षा का वातावरण भी ना बिगाड़े जी, और उनको किसी भी शिक्षक की कही हुई बात का बुरा भी ना लगे। जी, देखिए सर, ये बिल्कुल देखने में आ रहा है कि बहुत ईगोस्टिक बच्चे होते जा रहे हैं। जी, को एजुकेशन में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो लड़कों को लड़कियों के सामने, लड़कियों को लड़के के सामने अगर कुछ कह दिया जाता है तो वो बहुत ज्यादा इंसल्ट फील करते हैं, जी, अपमानित होते हैं जी, और उसके लिए वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं और घर जाकर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। जी, अभी हाल ही में आपने छतरपुर की घटना सुनी होगी जी, जी, कि वहां के सक्सेना प्रिंसिपल को एक बच्चे ने सिर्फ स्कूल रेगुलर आने के लिए कहा था और जी, उसने जाके अपने घर से लाया रिवाल्वर और छाती में 4 गोलियां मार के ऑन स्पॉट खत्म कर दिया। जी, तो जिस तरीके से अपराध स्कूलों में बढ़ रहे हैं जी, और जिस तरीके से उद्दंडता बढ़ रही है, जी, समय बहुत भयावह आ रहा है। इसका मनोवैज्ञानिक आधार कुछ खोजना पड़ेगा। शिक्षकों के लिए नए तरीके से कुछ अच्छे साइकोलॉजिकल गाइडेंस के प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे और बच्चों से, ऐसे बच्चों से कैसे निपटा जाए जो पैदाइशी थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हैं, समस्या मूलक हैं। तो सर ये समय तो बड़ा विकराल आ रहा है। मैं दोनों ही पक्ष, चूंकि मैंने 40 वर्ष सरकारी स्कूल में सेवाएं दी हैं, तो मुझे कभी कभी लगता है कि नहीं, थोड़ा बहुत बच्चों पे डांट डपट होनी चाहिए, अन्यथा बच्चे बिल्कुल स्कूल को और टीचर की इज्जत नहीं करते हैं और किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेते हैं। जी, अब दूसरी तरफ जब कानून आया है तो कानून होता है और कानून का सम्मान करना, उसका अपने व्यवहार में लाना हम सबका परम धर्म होता है। तो अगर ये कानून आ चुका है तो शिक्षकों को इसे आत्मसात करना चाहिए। इसके लिए नए तरीके से स्ट्रेटेजी विद्यालय प्रबंधन को बनानी चाहिए, शिक्षकों को ट्रेनिंग देनी चाहिए और ऐसे जो बच्चे हैं जो रेगुलर नहीं आते हैं उनके माता पिता को नियमित विद्यालय बुलाकर उनकी काउंसलिंग करना चाहिए। सतत संपर्क में रहना चाहिए परिवार की केस स्टडी करना चाहिए कि कहीं परिवार में ऐसे कोई कारण तो नहीं है जिसके कारण बच्चे का व्यक्तित्व प्रभावित हो रहा है और बच्चा एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है। तो इन सब के लिए प्रबंधन को, चाहे वो अशासकीय हो चाहे शासकीय हो, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। तभी इस कानून का अक्षरश पालन हो पाएगा। अन्यथा कई बार ऐसा भी होगा कि लोग गलत फायदा उठा के कुछ शिक्षकों के खिलाफ भी कार्रवाई करवा सकते हैं, तो शिक्षक निर्दोष होते हुए भी इसमें फंस सकते हैं। चलिए मैम, आपके पास मैं आऊँगा। मैं हमारे साथ डॉक्टर हरीश ममतानी जी जुड़े हुए हैं, कैरियर काउंसल हैं। और हरीश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हरीश जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ही प्रॉब्लम आ रही है आवाज की। जी जी, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ। हरीश सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, सुन पा रहा हूँ सर। जी जी सर। हरीश सर, अभी चूंकि डॉक्टर आलोक जी ने और डॉक्टर उषा खरे जी ने जो बात कही है, मुझे ये बाल संरक्षण आयोग का जो भय मुक्त, सजा मुक्त शिक्षा का जो आदेश है, इस आदेश के तहत क्या इसके कुछ और परिणाम भी आ सकते हैं? क्योंकि अभी उन्होंने इसमें ये नहीं कहा है कि शिक्षकों को ट्रेंड किया जाए कि किस तरीके से शिक्षक बच्चों को हैंडल करें। आपको लगता होगा कि शायद बाल आयोग ने जिस तरीके का आदेश दिया है वह समाज के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन क्या दूसरे पहलू पर भी विचार किया जाना जरूरी नहीं है? सर एक्चुअल में दूसरा पहलू यह है कि सबसे पहले जो कोई भी आदेश निकालने से पहले जो शिक्षक है उनकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। यस जी एक्चुअल में कई अभी आप देखेंगे शिक्षकों को आपने ट्रेनिंग प्रॉपर दी नहीं, जी तो शिक्षक जो है जो अपने तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं जी। उनको ट्रेनिंग प्रॉपर मिले। जी अगर उनको ट्रेनिंग ही प्रॉपर नहीं मिलेगी तो वो तो वही करेंगे जो कर रहे हैं। जी
या तो बिल्कुल। फिर वो रिजल्ट नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। उनको जी। पहले प्रॉपर आपको ट्रेन करना पड़ेगा कि कैसे आपको पढ़ाना है बच्चों को। जी। तो आपको बीएड में आजकल टीचर जाते हैं, मैं देखता हूँ बहुत सारे बीएड स्कूल्स जो हैं, बीएड कॉलेजेस फर्जी अटेंडेंस लगा रहे हैं। आप देखेंगे तो आप भोपाल भर में या मध्य प्रदेश में देखेंगे, आप लोगों को टीचर्स पढ़ने जाते नहीं, उनको डिग्री मिल जाती है हाथ में। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह बहुत जी। सारे काम ऐसे हो रहे हैं जहाँ पे जी। टीचर्स साइकोलॉजी को पढ़ ही नहीं रहे, बच्चे की साइकोलॉजी को नहीं समझ रहे हैं। जी तो चाइल्ड साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, सर आप देखेंगे कि जब तक साइकोलॉजी सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ाया जाएगा, बच्चा क्या सोच रहा है, जी इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप क्या सोच रहे हो और मैं क्या सोच रहा हूँ। जी आपको बच्चे के स्तर पे जाके बच्चे को सोचना पड़ेगा। जी। आ रहा हूँ डॉक्टर साहब आपके पास, दूसरा ऊषा जी कहना मैं आ रहा हूँ। जी जी हाँ, बोलिए बोलिए सर। मैं कह रहा हूँ बच्चे के स्तर पे आपको बच्चे को समझना पड़ेगा। बिल्कुल बच्चे के स्तर पे जाना पड़ेगा। उसके जी बच्चे के स्तर पे जाने के लिए आपको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा वापस से आपकी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजीज को। जी आपके पास ट्रेनिंग फैसिलिटीज क्या हैं। जी। मैं देखता हूँ कि आप आदेश पे आदेश निकाले जा रहे हो। जी आपने आदेश निकाला, क्या आपने ये सोचा कि जो स्कूल्स में जो टीचर्स हैं कैसे उनको ट्रेन करना है, यस कैसे रिजल्ट आएगा बच्चों का। जी तो आपको बाल आयोग को, गवर्नमेंट को और बाकी जो अथॉरिटीज हैं, जी शिक्षा बोर्ड्स को, सबको मिलके एक प्रॉपर पहले बच्चों का ट्रेनिंग, जो टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों को पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं, जितना टीचर्स को पढ़ाना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल सही टीचर्स कह को रहे ये पढ़ाना पड़ेगा आपको कि जी। भाई बच्चा जो है साइकोलॉजिकली क्या प्रॉब्लम्स में है, उसकी साइकोलॉजी कहाँ स्टैंड करती है, वो जीवन में क्या एग्जैक्टली उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, ये टीचर को कुछ नहीं पता होता। जी हाँ बच्चे की आप फाइल बनाइए, बच्चे के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में समझिए। अब एक स्लम का बच्चा है, आप उससे एक्सपेक्ट करोगे कि पहले दिन से आपसे अच्छे से बात करने लग जाए? नहीं करेगा, उसकी तो वो प्रैक्टिस जिस में नहीं माहौल है। से आया, वो जिस माहौल से आया, उस माहौल को समझना पड़ेगा आपको। टीचर्स को आपको उस माहौल के हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल डांटना मारना जो है अपनी जो स्ट्रैटेजी थी वो भी एक स्ट्रैटेजी थी, लेकिन अब आने वाले परिवेश में बच्चे जो है उनकी सहनशीलता इतनी रह नहीं गई, पेरेंट्स की सहनशीलता नहीं रह गई। जी हाँ आप उन स्ट्रैटेजीज पे लगातार चलोगे तो आगे जाके आपको डिजास्टर ही मिलना है। लेकिन बिल्कुल। बाल आयोग को ये भी समझना पड़ेगा कि आखिर रिजल्ट आएंगे कैसे बच्चों के। बिल्कुल, क्योंकि एक नया कानून आ जाता है कि अगर 70% से कम पास हुए बच्चे तो शिक्षक को सस्पेंड कर दिया जाएगा या शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। और अब शिक्षक सस्पेंड होने के डर से डांट रहा है, जी हाँ। मार रहा है, नहीं तो शिक्षक क्यों करेगा? बिल्कुल शिक्षक क्यों डांटेगा? बिल्कुल। और शिक्षक बच्चा को अगर शिक्षक आखिर क्यों डांटेगा बच्चे को? बिल्कुल। शिक्षक क्यों मारेगा? बिल्कुल लेकिन इसमें जो कोऑर्डिनेशन जो चाहिए पेरेंट्स हाँ। के बीच, देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताऊंगा आपको मैं हाँ कि माँ बाप को पढ़ने की जरूरत है। पेरेंटिंग की क्लासेस लगाई जाए। पेरेंटिंग की हाँ, क्लासेस yes, में मैंने बहुत अच्छे yes, नाम सुने हैं। यस हमारे यहाँ पे डॉक्टर कलामोहन मैडम है भोपाल में। जी ही सच अ वंडरफुल पेरेंटिंग के जब जो सेशंस लेती हैं वो, जी तो पेरेंट्स रोके जाते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था बच्चों को ऐसे हैंडल करना है। बिल्कुल तो आपके पेरेंट्स को भी आपको ट्रेन करना पड़ेगा। बच्चे को पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, जी आपके पेरेंट्स को ट्रेन करिए, टीचर्स को ट्रेन करिए, माहौल को उचित करिए। जी हाँ पॉलिसीज को बनाना बड़ा बोल दिया आपने, थोप दिया कि आप ये करने से ऐसा होगा जी। आप, लेकिन ये तो देखिए कि उसको करने के पीछे कितनी मेहनत करनी है। कितनी मेहनत तो करनी, ये राइट। क्यों नहीं किया गया? मैं तो कहता हूँ बाल आयोग को ऐसा कोई भी स्टेप उठाने से पहले वो इंश्योर क्यों नहीं किया गया? इन सब कि लोगों हम से ऐसा डिस्कशन क्यों नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल डिस्कशन करना चाहिए। डॉक्टर ऊषा खरे जी कुछ कहना चाह रही है, जी बताइए, मेरे पास समय की कमी है। जी जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हम लोग सरकारी स्कूलों में भी अभिभावक क्लब बना के रखे हुए हैं। जी। माँ बेटी सम्मेलन करते थे, मम्मियों को, दादियों को, नानियों को बुलाते थे, जी। उनको समझाते थे कि आपकी बेटी के इस तरह के व्यवहार में ये कमी है। तो ये बिल्कुल सही कहा सर ममताली जी ने, जी। और मैं सहमत हूँ कि पहले साइकोलॉजिकल बच्चे की उम्र क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या है और उसकी समस्याएं क्या है, जी। ये मनोविज्ञान में पूरा का पूरा है। जिन्होंने अच्छे से बीएड किया है वो अपनी क्लास का संचालन बहुत अच्छा कर लेते हैं, अपनी कक्षा का प्रबंधन बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो बिल्कुल सही है कि आवश्यकता इस बात की है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षकों को रिच किया जाए, माता पिता को इस विद्यालय से जोड़ा जाए, और इस कानून को थोड़ा सा मतलब इन्हें लागू तो कर दिया गया है, स्वागत है इसका, मगर एकदम ऐसा ना हो कि किसी निरीह शिक्षक के साथ कभी गलत अन्याय हो जाए कि बच्चे ने जाके घर में झूठ बोल दिया, एफआईआर दर्ज हो गई और शिक्षक का भविष्य बर्बाद हो जी, गया। बस तो यही, दोनों पहलू बिल्कुल। हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल यही हमारा इस मुद्दे पर डिस्कशन का उद्देश्य सिर्फ यही था कि अच्छे कानून का स्वागत होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं इनका दुरुपयोग भी होता है। जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कुछ मामलों पर कानून बन गए हैं और उससे बेगुनाह जेलों में हैं, क्योंकि उन कानूनों का दुरुपयोग होता है।
और यदि कुछ इस तरीके के पेरेंट्स, इस तरीके के बच्चे हैं जो सामान्य उस पर नहीं एडजस्ट हो पाते हैं और शिक्षक को उससे सजा मिले, यह हमारे समाज के लिए, हमारे शिक्षक सम्मानीय शिक्षकों के लिए भी उचित नहीं होगा। हमारा उद्देश्य भी यही था। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर उषा खरे जो प्रिंसिपल रही हैं और शिक्षाविद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर कमल आलोक प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हरीश मुमतानी जी, करियर काउंसिल है। बहुत अच्छी बात आपने कही, हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे और हम हमारे दर्शकों को आप लोगों का क्या विचार है ये बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए एशियन न्यूज पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।